ज़हीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो एक दिन इसे महसूस किया कि इसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुशी खुशी वापस आया कि थर्ड ईयर में इसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, इसने एक बुर्कपोश लड़की देखी जो टांगे से उतर रही थी। इसने टांगे में से उतरती हुई 1000 लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं सीधी इसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया, ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर से वो इस लड़की की मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा मुंशी नौजवान नहीं था, इसको सिर्फ अपनी ज़ात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज के लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और अपनी काम में मसरूफ़ हो गए। यूँ तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं इसकी हमजमात, मगर ज़हीर ने कभी इनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल ही रहता था। मगर इस रोज़ जब इसने इस लड़के को टांगे से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक भूल गया था। ख्वाजा हाफिज़ के तमाम नए अशार के मायने इसके जहन से फिसल गए थे और वो इनके हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी। दूसरा हाथ जिसने टांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने इसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर निकाब इतनी मोटी थी कि इसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज कदम उठाती इसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई। ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतने कम फासला होने के बावजूद वो क्यों इसकी मौजूदगी से गाफिल रहा हूँ। अपने घर में जाकर इसने पहला सवाल अपनी माँ से यही किया, हमारे पड़ोस में कौन रहता है। इसकी माँ के लिए ये सवाल बहुत ही हैरत अंगेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। इसकी माँ ने कहा, महाजर है हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर गया है, माँ थी वो उम्र के हाथों मजदूर है। अब 3 बहनें और एक भाई है, भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है, इसने अपनी शादी भी इसीलिए नहीं की कि इतना बोझ इसके कांधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसको इसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ इस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो इन तीनों बहनों में से ही एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। इसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटा ज़रूर सोया करता था, मगर इस रोज़ इसे नींद न आई। वो इस लड़की के मुतालिक सोच रहा था कि इसके पड़ोस में रहती है। कई दिन गुजर गए मगर इनकी भीड़ ना हुई। कॉलेज से आकर इसने सैकड़ों मरतबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर इसकी आमद का इंतज़ार किया, मगर वो ना आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। इसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकार ही सबसे बड़ी चीज़ है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है। जो घबराया हो गया। चुनांचे ज़हीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी तोड़ने पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, इसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्कपोश लड़की बैठी थी। इसका क्यास बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका, ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के हाथ में किताबें थी, दूसरे हाथ में से इसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर टांगे वाला पुकारा, है बीबी जी, ये क्या दिया है तुमने? इसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी, पलट कर इसने इस टांगे वाले को अपने बुरखा नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने हल्की आवाज़ में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही देती हूँ। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे राइट करते होंगे। मगर ये सुनकर ज़हीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा ना ताओ, एक मुक्का टांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और इसकी दाहिनी कनपट्टी पर मार दिया और इस जोर का बुलबुला उठा। इसके बाद ज़हीर इस लड़की से, जो ज़ाहिर है घबरा गई थी, मुखातिबा, अब तशरीफ़ ले जाएं, मैं इस हरामजादे से निपट लूँगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज से, जो इसकी ज़ुबान के नोक पर आकर वापस चली गई। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर ज़हीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से लिपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचर किस्म का टांगे वाला था। ज़हीर बहुत खुश था कि इसने अपने महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। इसने टांगे वाले को खूब पीटा था और इसने भी ये देखा था कि वो बुर्कपोश लड़की अपने घर से
चाक पर लगी खिड़की के पीछे से इसको देख रही थी। ये देखकर ज़हीर ने 2 घूंसे और इस चौहान की ठोड़ी के नीचे जमा दी। इसके बाद ज़हीर सर से पैर तक इस बुटपोश लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसने अपनी वालदा से मज़ीद इस्तफ़ा किया तो इसे मालूम हुआ कि इस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है। मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इनका सब कुछ गुजर बसर हो रहा है। ज़हीर को अब अपनी मशूका का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचा इतने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठ कर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज़ इसने एक तवील खत लिखा और तहिया गया कि इस तक ज़रूर पहुँचाएगा। बहुत दिनों के बाद जब ज़हीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था तो यास्मीन को टांगे में देखा। वो तक जा रही थी कि लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर इसने कागज़ की तरफ बढ़ा दिया। ये आपके लिए कुछ कागज़ टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज़ लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया ये कहकर वो चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का साथ किया लेकिन इसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि इसे मालूम नहीं था कि इसके ख़त का क्या हशर होने वाला है। और वो अभी इस हशर के मुतालिक ही सोच रहा था कि एक और टांगा इसकी साइकिल के पास रुका। इसमें से एक बुरपोश लड़की उतरी। इसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिस हज़ार से किराया अदा किया वैसा ही था जैसा कि उस लड़की का था जिसको पहली मरतबा ज़हीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की इसी मकान में चली गई जहाँ यास्मीन गई थी। ज़हीर सोचता रह गया लेकिन इसको मालूम था कि 3 बहनें हैं, हो सकता है ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर ज़हीर ने यही समझा था कि आधा मैदान मार लिया। पर अब दूसरे रोज़ जब कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज़ का एक जर्द दिया तो इसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जब जज्बात का इजहार आपने किया इसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझे। ये रुका पढ़कर ज़हीर की बातें खुल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड ना लिया, बस सारा वक्त बाग में घूमता रहा, इस रुके को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन से ज़हीर की मुलाकात ना हुई। इसको बहुत खौफ हो रही थी, इसलिए इसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत बड़ा ख़त लिखा और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस तक पहुँचे। तीसरे रोज़ आखिरकार वो ज़हीर को टांगे में नजर आई जब वो किराया अदा कर रही थी। साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके और गुस्से बड़े हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया, तेज लहजे में कहा, बदतमीज़ कहीं के शर्म नहीं आती तुम्हें, ये कहकर चली गई। और ज़हीर के मोहब्बत बड़े ख़त कागजात सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरान ज़्यादा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लोटी समझिए इतनी औनियत से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर भी इसने सोचा शायद ये भी इसका अंदाज हो। दिन गुजरते गए मगर ज़हीर के दिलो दिमाग से यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंज रहे थे, बदतमीज़ कहीं के शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ इसे इस रुके के अल्फाज भी याद आ रहे थे जो इसमें लिखा था। ज़हीर ने इसी दौरान में कई ख़त लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब मौजूद अल्फाज में यास्मीन से कहे कि इसे बदतमीज़ कहकर इसकी और मोहब्बत की तौहीन की है, मगर ऐसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो ख़त लिखता था मगर जब इसे पढ़ता तो महसूस होता कि गैर मामूली तौर पर दहशत है। एक दिन जब वो सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और इसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रख के लिफाफा को एक छोटा सा रुका था जिसमें चंद सतरें थी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज़ आपको भूल नहीं सकती। ज़हीर चकरा गया। इसने ये रुका बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं पर लटकाया और उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि इसके पास पहुंचकर यास्मीन ने कहा, तुम्हारा रुका मिला है, खुदा के लिए तुम अपनी किन्नी लौंडियाँ ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन ने बुरके की नकाब उछाली और बड़े गुस्से से ज़हीर से कहा, बदतमीज़ कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर रुका हाथ में पकड़े सोचता रह गया ये मामला क्या है, मगर फिर इसे ख्याल आया कि मशूक का रवैया इसी किस्म का होता है। वो सारे बाजार में इस किस्म के मुजाहरों को पसंद नहीं करती। ख़त व किताबत के ज़रिए ही एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनांचे इसने दूसरे रोज़ एक तवील ख़त लिखा। जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी, घर की जन्म जा रही थी। ख़त इसके हाथ में दे दिया। इसने कोई एहतजाज ना किया। एक नज़र इसने अपने बुरखे के नकाब से ज़हीर की तरफ डाली और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया कि वो अपने नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ा हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज़ जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, इसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतज़ार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूला रही थी।
मैदान खाली था। इस वक्त बाजार में कोई हमदरफ्त भी ना थे। ज़हीर ने मौका में जाना जुर्रत से काम लिया और उसका पान पूछा और इसका हाथ जो कि झूरा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, खातून में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियाँ देती हो। ज़हीर ने कहा, बामुश्किल ये अल्फाज ख़त्म होते हुए यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार ली और उसके सार पर उधार मारना शुरू कर दिया। ज़हीर बुखला गया। यास्मीन ने इसको बेशुमार गालियाँ दी मगर वो बुखलाहट के बायस सुन ना सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले वो फ़ौरन अपने घर की तरफ लगा, साइकिल उठाई और करीबी तौर अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख किया। फिर टांगा आ गया। यास्मीन इसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक बुर्कपोश लड़की नमूदार हुई इसी घर से जिसमें से यास्मीन निकली थी। इसने ज़हीर की तरफ देखा और इसको हाथ से इशारा किया मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब इसने देखा कि ज़हीर ने इसका इशारा नहीं समझा तो वो इसके करीब होकर गुजरी और एक और रुका गिराकर चल गई। ज़हीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया जिस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे, तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती, आज लाजमा सेमिनार पर मिलो, पहला शो है 3 बजे, परवीन।